आज के इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और नवोदय के एग्ज़ाम के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए और अन्य बेसिक जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि कैसे संख्या और संख्या पद्धति का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति। जो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट्स और आधारभूत संकलन का हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे संख्या बनता है और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फेस वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जातीय मान के बारे में, और इनसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे, इन दोनों चीज़ से पहले। और इसके आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते और इसमें बृहत जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसमें अंक के बारे में। दुनिया का जितना भी संख्या है, नंबर, ये 10 अंक से मिलकर के बनता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इसे गिन भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल यहाँ पे 10 डिजिट्स है। इसको डिजिट्स भी बोला जाता है। 10 डिजिट है ना, अंक। और दुनिया का जितना भी नंबर है, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, आपका यही डिजिट से मिलकर के बनेगा। टोटल दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे मैं अभी यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, 2500। अब इसमें आप डिजिट की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 आपका एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है, 0, 0, 1, 2, 3, 4 डिजिट से मिलकर के ये बना है 2500। इसी प्रकार हम अगर बात करेंगे काउंटिंग में, तो 1 से लेकर के 9 तक ये जितने भी वैल्यू हैं ये डिजिट कहलाते हैं, और इनमें आपका एक 0 भी शामिल हो जाएगा। और 9 के बाद जैसे हम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 10। इसमें आप डिजिट देखेंगे तो 2 डिजिट है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोग को एक और सीखने को मिलेगा कि एक अंक की बड़ी संख्या 9 होती है और एक अंक की छोटी संख्या 0 होती है। एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या 0 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब जैसे हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक ऐड करते हैं, तो इसमें हमको 10 मिल जाता है। तो 10 क्या एक डिजिट का है? नहीं, 10 एक डिजिट का नहीं है। 10 2 डिजिट का है, क्योंकि इसमें 1 भी है और 0 भी है। जो एक अंक है और 0 भी एक अंक है, और ये दोनों अंक मिलकर के 10 बने हुए हैं। तो 10 आपका एक 2 डिजिट वाली संख्या है और 2 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और फर्दर हम आगे इसमें जाते जाएंगे और काउंटिंग में हमको जाके मिलेगा 99। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी 2 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। 9 2 बार है यहाँ पे, 2 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। ये आपका हो गया 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। अब जिसमें आप इसमें एक ऐड कर दीजिए, तुरंत इसमें एक ऐड कीजिए, आपका ये बन जाएगा 100। कितना बनेगा? 100। अब जैसे 100 बन गया, अब जैसे 100 बन गया तो इसमें आप डिजिट देखिए, डिजिट कितना है? डिजिट 1, 2, 3, यानी कि ये 3 डिजिट की छोटी संख्या हो गई। अब 3 डिजिट की बड़ी संख्या क्या होगी? 3 डिजिट की बड़ी संख्या 999 होगी। देख लीजिए, जैसे आप इसमें 101, 102, 103, 104, 105, 106 करते आप आइएगा तो 999 में आप पहुंच जाइएगा। और जैसे आप 999 में पहुंच जाइएगा तो ये जो है ये आपका लास्ट 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। जैसे आप इसमें एक ऐड करते हैं, 909 में एक ऐड करते हैं, तो आपका यह जो डिजिट है ये 3 अंक का नहीं रहेगा, 3 डिजिट का नहीं रहेगा, बल्कि 4 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 3 ठो 0 और 1 ठो ए है, तो ये 4 हो गया। मतलब ये 4 डिजिट की छोटी संख्या हो गई। समझ में आ गया क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ, ये आपका समझ में आ गया होगा।
दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं ये नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बनते हैं, आप इतना याद रखें। और इसमें इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बात करूँगा सबसे पहले संख्या प्रणाली का, भारतीय संख्या प्रणाली का। संख्या को दो तरह से गिना जाता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम में और एक भारतीय संख्या प्रणाली में, है ना। जो इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम जिसको बोला जाता है और एक इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों संख्या प्रणाली हैं और इनमें हम अभी देखने वाले हैं भारतीय संख्या प्रणाली कि भारतीय संख्या प्रणाली क्या कहता है और भारतीय संख्या प्रणाली क्या है। इसमें सबसे पहले आपको मैं सिखा देना चाहता हूँ इकाई। हिंदी वालों के लिए अभी बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ये है आपका इकाई, मतलब एक होता है। दहाई, दहाई मतलब 10 होता है, इतना आप याद रखें। सैकड़ा, इसका मतलब 100 होता है। हजार, इसका मतलब 1000 होता है। अब यहाँ आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 इसका मतलब 10,000, इसमें आपका एक के बाद 4 जीरो लगेगा। लाख, इसमें एक पे आपका 5 जीरो लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके बाद आता है 10 लाख। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, लाख वाले ग्रुप के हैं, ठीक है। इसमें आपका 6 जीरो लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद आता है करोड़। इसमें 7 जीरो लगता है एक के बाद, 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसके बाद आता है 10 लाख, 10 करोड़। इसमें आपका 8 जीरो लगेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जीरो आ गया 10 करोड़ में। चलिए अब आपका आएगा अरब। इसमें 9 जीरो लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। उसके बाद 10 अरब जाता है, फिर खरब जाता है, 10 खरब जाता है, फिर नील, 10 नील, है ना, फिर पदम, 10 पदम। ये सारे संख्या प्रणाली आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी आपको इस क्लास में इतना ही आवश्यकता है, इसीलिए मैं इतना ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन्हें आप और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। चलिए, इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें आपको याद कर लेना है, ठीक है, इन्हें आपको याद कर लेना है। अब यहाँ से आपको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, इस पे मैं चर्चा करूँगा अभी तुरंत। स्थानीय मान यहाँ पे स्थानीय मान, ठीक है। चलिए यहाँ हम एक नंबर लेते हैं, प्लेस वैल्यू। एक नंबर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये है 785। कितना है? 785। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कितना है? 785 है। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, 8 का स्थानीय मान बताएं, 8 का स्थानीय मान बताएं। अब आप यहां से देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 जो है वो किसके स्थान पे है? 8 किसके स्थान पे है? स्थान पर है। तो प्यारे, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि 8 जो है वो गिनने से पता चल रहा है कि 8 जो है वो दहाई के स्थान पे है। 8 किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। और दहाई का मतलब होता है 10। देखिए 10 होता है ना, 10, यानी कि 8 को हम क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा 80। 8 का स्थानीय मान, इस क्वेश्चन में 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80 होगा। बिल्कुल सही बात। यहाँ छोटा एग्जाम्पल लेकर के अभी मैं बताया हूँ, अभी इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा।
65, सॉरी इससे आपको दिख नहीं रहा होगा, 6578592 ये है, ठीक है। अब यहाँ इसको गिन करके देखिए कि ये नंबर कितना है, ये तो भी जानना जरूरी है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये है 65,78,592, ठीक है, 65,78,592। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि बच्चों 8 का स्थानीय मान बताओ, 8 का स्थानीय मान बताओ। तो आप गिनेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 किसके जगह पे है, हजार के जगह पे है, किसके जगह पे है, हजार पे, है ना। और हजार का मतलब होता है 1000, यानी कि 8 गुना 1000 इज इक्वल टू 8000। 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, 8000 है। और इसको विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहीं तक बता के छोड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।